Afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, मैंने आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका फर्स्ट पार्ट की आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की थी। स्टूडेंट, आज मैं उसी के आगे आपको पार्ट सेकंड की रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 4 पर ओपन कर लीजिए और थर्ड पैराग्राफ से मैं रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए। स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियोस में डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करिए। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, पेज नंबर 4 पे थर्ड पैराग्राफ से मैं आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। So now I am starting to explain you. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो वहाँ पे पुजारी जी थे, वो हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन वंदना सिखाया करती थी। While the children sat in rows on other side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. बच्चे जिस समय बरामदे के दोनों कतारों में बैठकर वर्णमाला अथवा वंदना एक स्वर में गाते। देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि बच्चे जिस समय बरामदे के दोनों कतारों में बैठकर वर्णमाला अथवा वंदना एक स्वर में गाती। माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। बच्चे वहाँ एक स्वर में या तो वर्णमाला को गाती थी, पढ़ती थी, या फिर प्रातःकालीन वंदना को गाती थी। और उस समय लेखक की जो दादी माँ थी वो अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब है होली बुक्स। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, यानी राइटर की छुट्टी हो जाती थी और उसकी दादी माँ भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेती थी, जब उन लोगों का पूरा काम हो जाता था, we would walk back together, तो हम एक साथ घर वापस चल देते थे। मैं और मेरी दादी माँ दोनों घर वापस चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। जितने भी गांव के कुत्ते होते थे वो हमें कहाँ मिलते थे? मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर मिलती थी। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और स्टूडेंट, जो चपातियां हम उनके लिए ले जाते थे, उनको खिलाने के लिए उनको डालते थे, तो उनके लिए वे गुर्राते हुए और लड़ते हुए आपस में हमारे पीछे पीछे चला करते थे। कौन? गांव के कुत्ते। When my parents were comfortably settled in the city, लेखक बताता है कि जब उसके माता पिता आराम से शहर में बस गए, व्यवस्थित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें वहां से बुलवा लिया। हमें भी वहीं पे शहर में उन्होंने बुलवा लिया।
That was a turning point in our friendship. और यह हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था, महत्वपूर्ण बिंदु था। मेरी और मेरी दादी माँ की जो मित्रता थी उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु था। Although we shared the same room, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मैं और मेरी दादी माँ शहर भी पहुंच गए तो हम लोगों एक कमरा में हम लोगों ने शेयर किया। My grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि शहर में पहुंच गए थे तो शहर में मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस के द्वारा जाता था। There was no dogs in the streets. वहां गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. लेकिन वो बताता है कि जो मेरी दादी माँ है वो हमारे शहर वाले घर के आंगन में गौरैया को, स्पैरोज क्या होती है, गौरैया बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, उनको खिलाया करती थी, उनको दाने चुगाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. तो यहाँ पे राइटर बताता है कि जैसे ही वर्ष व्यतीत होते गए हमारा एक दूसरे के साथ मिलना कम होता गया। जैसे ही समय व्यतीत होता गया, जैसे ही वर्ष व्यतीत होते गए तो हमारा एक दूसरे के साथ मिलना कम होता गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाया और मुझे स्कूल के लिए सुबह तैयार किया जगा करके। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से लौट करके वापस आया तो मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि अच्छा ये बताओ आज तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं अपनी दादी को उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की छोटी छोटी बातें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी। तो मैं अपनी दादी को अंग्रेजी के साथ पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की छोटी छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा पृथ्वी के गोल होने आदि की बातें अपनी दादी माँ को मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे मेरी दादी माँ अप्रसन्न हो जाती थी। क्या हो जाती थी? अप्रसन्न। She could not help me with my lessons. अब मेरे जो लेसन्स थे उन लेसन्स में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. तो जो चीजें मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती थी उन पर वह विश्वास नहीं करती थी। लेखक की दादी माँ जो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था उन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी और वे इस बात से हमेशा परेशान रहती थी कि उसके स्कूल में ईश्वर व धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि हम लोगों को संगीत सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? संगीत सिखाया जाएगा। She was very disturbed. वह बहुत अधिक परेशान हो गई, है ना, जब उन्होंने ये सुना कि बच्चों को संगीत सिखाया जाएगा
तो वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not mean for gentle folk। तो उन्होंने बताया कि इन पर जो म्यूजिक वगैरह है इन पर वेश्या और भिखारियों का अधिकार होता है। ये सभ्य लोगों के लिए, सभ्य समाज के लोगों के लिए, भले लोगों के लिए नहीं था। She said nothing but her silence meant disapproval। मेरी दादी माँ ने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का अर्थ था, जो वो चुप थी इसका मतलब था असहमति, अस्वीकृति। She rarely talked to me after that। और इसके बाद वे मुझसे कभी कभी बात करती थी। Rarely means कभी कभी। इसके बाद वो मुझसे कभी कभी बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own। और जब मैं अपने आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए, अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गया, तो मुझे अलग से वहां पर कमरा दे दिया गया। राइटर कह रहा है कि वहां पे क्या हुआ, मुझे अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और जो मेरी और मेरी दादी माँ की मित्रता थी वह टूट गई थी। अब स्नैप्ड मीन्स टूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्सन विद रिजाइनेशन। मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास व्यक्त भाव से स्वीकार कर लिया था। वो अकेली रहती थी, उन्होंने ये एकांतवासा में रहना स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। वह किसी से बात करने के लिए चरखा काटना शायद ही कभी छोड़ती थी। उनका काम था वो अपना चरखे पर सूत काटती रहती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी हुई दादी माँ सूत काटती रहती थी और अपनी प्रार्थना गाती रहती थी। इस तरह से उनका सारा दिन व्यतीत हो जाता था। While she sat in the veranda breaking the breads into little breads, hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। और लेखक बताता है कि केवल दोपहर में वे गौरैया जो चिड़िया हैं उनको दाना चुगाने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती थी। जो बर्ड्स आ जाती थी, स्पैरोज आ जाती थी, उनको वो दाना चुगाया करती थी। तो थोड़ी देर के लिए केवल दोपहर के समय में वो आराम करती थी। Some came and perched on her legs, others on her shoulders। कुछ जो चिड़िया हैं वो बता रही हैं कि जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थी और चींची करते हुए हकीकत में उस बरामदे को एक पागल खाना जैसा बना देती थी। कुछ चिड़िया तो आकर के उनकी टांगों पर बैठ जाती थी और कुछ चिड़िया आकर के उनके कंधों पर बैठ जाती थी। किसके? मेरी दादी माँ की। कुछ पैरों पर और कुछ कंधों पर बैठ जाती थी और बरामदे में पूरा चींची की आवाज होने से पूरे पागल खाना बन जाता था। She smiled but never shooed them away। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी परंतु उन्हें कभी भगाती नहीं थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी मेरी दादी माँ और उनको कभी भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her। और यही आधा घंटा उनके लिए सारे दिन में सबसे अधिक आनंददायक होता था जिस समय वो चिड़िया को छोटे छोटे
दाने रोटी के करके खिलाया करती थी। तो यह दिन का आधे घंटे का समय उनके लिए सबसे अधिक आनंददायक हुआ करता था। स्टूडेंट आगे देखें। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं आगे की अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। अब चूंकि मुझे अपना देश छोड़ करके विदेश जाना है पढ़ने के लिए, अपना अध्ययन वहां पे जारी करना है, तो निश्चित रूप से मेरी दादी माँ क्या होंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 सालों के लिए मुझे दूर रहना था, अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में कितने वर्ष तक के लिए, 5 साल के लिए वहां पर मुझे रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी अवस्था में कोई विश्वास से कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहां तक कि जब मैं विदेश जा रहा था अपना अध्ययन जारी करने के लिए तो वो जरा भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु ना तो वे बोली और ना ही उन्होंने कोई भाव दिखाया। शी केम टू लीव मी, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना करते समय हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे, उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था उनका मन। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी अंगुलियां थी वो अपनी माला फेरने में व्यस्त थी, अंगुलियों से माला फेर रही थी मेरी दादी माँ। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया। किस किया मुझे, कहा, फोरहेड, माथे पर। एंड व्हेन आई लिफ्ट, और जब मैं छोड़कर जाने लगा, आई चेरिश द मोएस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और उस भीगी छाप को मैंने हमेशा मेरे और मेरी दादी माँ के बीच भौतिक संबंध की अंतिम निशानी मान करके अपने मन में संजो कर रखा। ये राइटर कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरी दादी माँ के बीच ही हम लोगों का अंतिम फिजिकल कांटेक्ट हुआ था कि दादी माँ ने मुझे मेरे माथे पर किस किया था। यानी उसने अपने पोते के प्रति कितना स्नेह दर्शाया जब वो विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। आगे देखिए स्टूडेंट, बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। मैं 5 साल के बाद अपने घर वापस आया और उनसे स्टेशन पर मुलाकात की। फिर से मेरी दादी माँ मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह मुझे 5 साल के बाद एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं लगी। इसके बाद स्टूडेंट, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी वक्त नहीं था, कुछ भी शब्द नहीं थे। एंड व्हाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लगा लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और
मेरे आगमन के एक दिन पहले हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बार विथ हर स्पैरोज, उनके सबसे अधिक खुशी के दिन चिड़ियों के साथ थे, गौरैया बर्ड्स के साथ थे। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको वो पहले से काफी देर से गंदी गालियां देकर के खिलाती थीं। इन द इवनिंग a change came over her, शाम को उनमें मुझे एक परिवर्तन देखने को मिला। She did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, उन्होंने मेरे पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। Got an old drum and started to sing, उन्होंने एक पुराना ढोलक लिया और गायन प्रारंभ कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और कई घंटे तक एक जर्जर ढोलक की ढीली ढाली चमड़ी को पीटती रही तथा योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। यानी लेखक के आने पर उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई तो उन्होंने खुशी के गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstrain, हमें उन्हें जरूरत से अधिक मानसिक दबाव से बचने के लिए उनको मनाना पड़ा कि वो अब अपना गीत गाना बंद कर दें। स्टूडेंट, this was the first time since I had known her that she did not pray, और यह पहला अवसर था जब मुझे ये पता चला कि आज मेरी दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। पहला समय था जब मैंने देखा कि मेरी दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। चूंकि मैं विदेश से अपना अध्ययन करके लौटा था, इसलिए मेरी दादी माँ को मेरे लौटने की बहुत खुशी थी और उन्होंने मेरे वापस लौटने के उत्सव को इस तरह से मनाया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये रीडिंग एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।